हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एजुकेशन चैनल IQ स्पार्क के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टूल के बारे में जिसने पूरी दुनिया में एजुकेशन के तरीके को बदल करके रख दिया है। वो है ChatGPT। एक ऐसा AI टूल्स है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए एक रिवोल्यूशनरी पार्टनर बन सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे लिखने के मशीन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लर्निंग पार्टनर है। ChatGPT क्या है? बेसिक समझ। ChatGPT एक एडवांस AI पावर्ड लैंग्वेज मॉडल है। इसको ओपन AI कंपनी ने बनाया है। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये गूगल या अन्य सर्च इंजन से अलग है। गूगल आपको वेब पेज की लिंक देता है, जबकि ChatGPT डायरेक्टली कन्वर्सेशन के फॉर्म में आंसर तैयारी करता है। इसको बनाने के लिए इंटरनेट पर अपलोड और वो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, आर्टिकल और वेब पेजेस से ट्रेन किया गया है। ये ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन कर सकता है। हाँ, लेकिन याद रखें, ChatGPT परफेक्ट नहीं है। इसकी लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है, इसका जानकारी 2021 तक की है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है। इसमें ह्यूमन इमोशन या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। पहला उपयोग, कंसेप्ट क्लियर करना। कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक से समझने में ChatGPT आपकी मदद कर सकता है। जैसे क्वांटम फिजिक्स को 10th क्लास के स्टूडेंट्स की तरह समझाओ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताओ, इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ डिमांड रियल लाइफ एग्जांपल से समझाओ। आप इसे अलग अलग तरीकों से समझाने के लिए कह सकते हैं। स्टोरी फॉर्मेट में, एनालॉजी के थ्रू, डायग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। दूसरा उपयोग, रिसर्च और आइडिया जनरेशन। असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रोजेक्ट के 5 आइडिया बताओ। साइबर सिक्योरिटी पर ऐसे का मेन पॉइंट्स सजेस्ट करो। साइंस एग्जीबिशन के लिए इनोवेटिव मॉडल आइडिया बताओ। ये रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लास्ट आउटपुट नहीं। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन अब इसके साथ पार्टनर जैसे आप उससे सीख सकते हो। डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग हम इसे कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस और रिवीजन भी आप इसे कर सकते हो। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट टूल है। क्लास 12th मैथ के 4 चैप्टर, कैलकुलस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओ, बायोलॉजी के टर्म्स के फ्लैश कार्ड बनाओ, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट्स की लिस्ट बनाओ। आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हो। मुझे साइंस के 10 MCQ पूछो, मेरे आंसर चेक करो और फीडबैक दो। चौथा उपयोग, लैंग्वेज सीखना और राइटिंग स्किल। इस हिंदी आर्टिकल का इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, मेरे ऐसे को ग्रामर और स्ट्रक्चर चेक करो। फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिक फ्रेंच सिखाओ। राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इस पैराग्राफ को और प्रोफेशनल बनाओ। कविता लिखने के लिए क्रिएटिव आइडिया दो। डिबेट स्पीच के लिए पॉइंटर सजेस्ट करो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। स्टूडेंट के लिए एक एडवांस भी उपयोग वो है कि कोडिंग और टेक्निकल स्किल भी आप सीख सकते हो। कोडिंग सीखने से जैसे कि पाइथन में सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम लिखो, मेरे कोड में एरर ढूंढो और सही करो। HTML और CSS में वेब पेज बनाना सिखाओ। छठा उपयोग, क्रिएटिव प्रोजेक्ट। सोशल इशू पर स्क्रिप्ट लिखो, साइंस फिक्शन स्टोरी का आइडिया दो, आर्ट प्रोजेक्ट के लिए कंसेप्ट सजेस्ट करो। ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स के लिए भी ChatGPT बहुत उपयोग है। पहला उपयोग, लेसन प्लानिंग। क्लास 9 के लिए मिठी जंग कहानी का 45 मिनट का लेसन प्लान बनाओ। फिजिक्स का टॉपिक्स, ग्रेविटेशन के लिए इनएक्टिव एक्टिविटी सजेस्ट करो। डिफरेंशिएट लर्निंग के लिए 10 लेवल की एक्टिविटीज बताओ। आप डिटेल से प्लान मांग सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मटेरियल, एक्टिविटी टाइमिंग, असेसमेंट क्राइटेरिया। दूसरा उपयोग, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन। क्लास 6 के लिए फ्रैक्शन पर वर्कशीट बनाओ। एनवायरमेंटल साइंस के लिए 15 MCQ क्वेश्चन बनाओ। प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड कंटेंट तैयारी करो।
आप स्पेसिफिक फॉर्मेट मांग सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टीचर्स के लिए उपयोग पर्सनलाइज्ड, अलग अलग स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से स्लो लर्नर के लिए सिंपल एग्जाम्पल बनाओ, एडवांस स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम बनाओ, डायस्लेक्सिक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मटेरियल सजेस्ट करो। चौथा उपयोग असेसमेंट और फीडबैक। ऐसे के लिए रब्रिक बनाओ, प्रोजेक्ट असेसमेंट के पैरामीटर बताओ, क्विज के आंसर की बना दो, स्टूडेंट राइटिंग के लिए कंस्ट्रक्शन फीडबैक दो। 55 उपयोग एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स, पार्टनर मीटिंग के लिए एजेंडा बनाओ, एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयारी करो, लेटर टेम्पलेट्स बनाओ, टाइम टेबल प्लानिंग में मदद करो। रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चैट जीपीटी का गलत यूज नुकसानदायक हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस, कॉपी पेस्ट ना करें, सीखने के लिए यूज करें, हमेशा जानकारी वेरीफाई करें, अपने विचार और एनालिसिस ऐड करें, टीचर की गाइडेंस फॉलो करें, एआई को अपने दिमाग के रिप्लेसमेंट ना बनाएं। टीचर्स के लिए गाइडलाइंस, स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्सिबल यूज सिखाएं, एआई जनरेटेड कंटेंट को करेक्ट और कस्टमाइज करें, प्लेगरिज्म पॉलिसी क्लियर करें, ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग का बैलेंस बनाएं। कॉमन मिसकंसेप्शन, चैट जीपीटी 100% सही नहीं है, यह ओरिजिनल थिंकिंग के अल्टरनेटिव नहीं है, इसे मिली जानकारी को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। प्रैक्टिकल डेमो और टिप्स, आए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखें। अच्छा प्रमोट्स, लिखने के तरीके क्लियर और स्पेसिफिक बनाएं, कंटेक्स्ट दें, फॉर्मेट स्पेसिफाई करें, एक्सपर्ट लेवल बताएं। एग्जाम्पल, बुरा प्रमोट, इंग्लिश सिखा दो। अच्छा प्रमोट, 10th क्लास का स्टूडेंट को इंग्लिश 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ समझाओ। एडवांस टेक्निक, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें, रिवाइज करने के लिए कहें, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू मांगे। कंक्लूजन और फ्यूचर ऑफ एआई इन एजुकेशन, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स एजुकेशन का फ्यूचर बदल रहा है। आने वाले टाइम में पर्सनलाइज लर्निंग आसान होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड कम होगा, क्रिएटिव टीचिंग मेथड डेवलप होंगे, ग्लोबल क्लासरूम का कंसेप्ट मजबूत होंगे। लेकिन याद रखें, टेक्नोलॉजी टूल है, टीचर की जगह नहीं ले सकती। शिक्षक का मार्गदर्शन, अनुभव और ह्यूमन कनेक्शन अतुल्य है। सब एआई को सहायक के रूप में यूज करें, डिपेंडेंस के रूप में नहीं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैट जीपीटी का जिम्मेदारी से यूज करें और एजुकेशन को और बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करते हैं। आपका कोई फेवरेट यूज़ केस अलग वीडियो में किस टॉपिक पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।